तो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं और यहाँ पर हम आपको ऐसे प्रश्न को बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना है। साथ ही साथ आपको बेल आइकन जरूर दबा देना है ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुँच सके। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, चैनल को इतना ज़्यादा शेयर करना है कि आप सभी उन मित्रों तक पहुंच सके जो कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग क्या करना है, अपने मित्रों को ये भी बताना है कि टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आपको वहां से जाना है, अपने पीडीएफ को डाउनलोड करके वहां से पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। झाग या फेन किस प्रकार का कोलाइडी विलयन, जो झाग या फेन है वह किस प्रकार का कोलाइडी विलयन होता है, गैस में द्रव का, द्रव में गैस का, द्रव में द्रव का, या गैस में ठोस का। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकल कर आएगा, आंसर इसका निकल कर आएगा द्रव में गैस का। किसका, द्रव में गैस का है। ठीक है, किसका है, द्रव में गैस का है। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। निम्न में क्या कह रहा है कि निम्न में, ध्यान दीजिएगा, निम्न में द्रव विरोधी कोलायड क्या, द्रव विरोधी कोलायड क्या है। ठीक है, निम्न में द्रव विरोधी कोलायड क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चार ऑप्शन आपको इसमें भी मिलेंगे। ऑप्शन क्या है आपके, पहला क्या है गोंद, दूसरा क्या है स्टैनिक ऑक्साइड, तीसरा क्या है जिलेटिन, चौथा क्या है स्टार्च। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या निकल कर आएगा, आंसर आपका निकल आएगा स्टैनिक ऑक्साइड। क्या निकल कर आएगा, स्टैनिक ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है और बहुत बार एग्जाम में आपके आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कोहरा निम्न कोलाइडी अवस्था का उदाहरण है। जो कोहरा है वह कौन से कोलाइडी अवस्था का उदाहरण है, इसको आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपको इसमें भी मिलेंगे, गैस में द्रव परिक्षिप्त, गैस में गैस परिक्षिप्त, गैस में ठोस परिक्षिप्त, द्रव में ठोस परिक्षिप्त। यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, गैस में द्रव परिक्षिप्त। क्या हो जाएगा, गैस में द्रव परिक्षिप्त। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए, औषधियाँ किस अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होती हैं। जो औषधियाँ होती हैं वह किस अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होती हैं। तो देखिए चार ऑप्शन आपको दिखेंगे, कोलायड, ठोस, विलयन या नन ऑफ दीस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोलायड। क्या हो जाएगा, कोलायड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है और आपके एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पर्पल ऑफ कास्मियम। ठीक है, क्या, पर्पल ऑफ कास्मियम। ठीक है, पर्पल ऑफ कास्मियम है, पर्पल ऑफ कास्मियम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर चार ऑप्शन आपको इसमें भी दिखेंगे, तो ऑप्शन कौन कौन सा है ध्यान देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या है, AS2S3 सॉल, या AU सॉल, या सल्फर सॉल, या FeOS3 सॉल। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, AU सॉल। क्या हो जाएगा, AU सॉल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अधिशोषण, अधिशोष्य तथा अधिशोषक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो अधिशोषण, अधिशोष्य तथा अधिशोषक से आप क्या समझते हैं। तो पहला नंबर हमारा क्या आएगा, अधिशोषक। क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या आएगा, अधिशोषक आएगा, अधिशोषण आएगा। तो अधिशोषण क्या होता है, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो किसी ठोस अथवा द्रव के, क्या, किसी ठोस अथवा द्रव के पृष्ठ द्वारा, किसके द्वारा, किसी ठोस अथवा द्रव के पृष्ठ द्वारा किसी पदार्थ के अणुओं को, क्या, किसी पदार्थ के अणुओं को आकर्षित, क्या, अणुओं को आकर्षित और धारित करने की परिघटना जिसके कारण अणुओं की पृष्ठ पर सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, अधिशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिशोष्य, अधिशोष्य क्या कहलाता है। तो अणुक स्पीसीज या पदार्थ, जो अणुक स्पीसीज या पदार्थ जो कि पृष्ठ पर सांद्रित या संचित होता है, अधिशोष्य कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिशोष्य कहलाता है। ठीक है, तो अणुक स्पीसीज या पदार्थ जो कि पृष्ठ पर सांद्रित या संचित होता है, अधिशोष्य कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है।
अणुक स्पीसीज या पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण होता है अधिशोषक कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी ऐसा स्पीसीज जिस पदार्थ जिसके पृष्ठ पर क्या होता है? अधिशोषण होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अधिशोषक कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिशोषक कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, वास्तविक विलयन तथा कोलाइडी विलयन का उदाहरण सहित विभेद कीजिए। तो हम वास्तविक विलयन तथा कोलाइडी विलयन में क्या करेंगे? विभेद लिखेंगे, उदाहरण सहित आपको हम बताएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए वास्तविक विलयन क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे वास्तविक विलयन क्या होता है। तो यह एक समांग तंत्र है। क्या है? यह एक क्या है? समांग तंत्र है, यानी समान मात्रा में मिलाए हुए तंत्र है, जिसमें विलेय तथा विलायक के कणों का जो हम इसमें क्या होता है? विलेय तथा विलायक के कणों का जो आकार है क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि यह एक समांग तंत्र है जिसमें विलेय तथा विलायक के कणों का जो आकार है बराबर होता है। इन कणों का व्यास क्या? इन कणों का व्यास 10⁻⁷ सेंटीमीटर से भी कम होता है। क्या होता है? 10⁻⁷ सेंटीमीटर से भी कम होता है। इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी, जिसे आप क्या कहते हैं? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। ठीक है, किसके द्वारा? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। तो इसमें देखिए जो एग्जाम्पल है क्या है? सोडियम क्लोराइड जैसे हो गया, यूरिया जैसे हो गया, चीनी जैसे हो गया, ग्लूकोज इत्यादि जल के साथ वास्तविक विलयन का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें है। जो कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं? तो यह एक विषमांग तंत्र है। क्या है? यह एक विषमांग तंत्र है। कोलाइडी विलयन में भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग व्यासों के कण उपस्थित होते हैं। इस विलयन में विलेय के कणों का जो व्यास है 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है, और विलायक के कणों का जो व्यास है 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है, जिन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। जिलेटिन, गोंद इत्यादि जल के साथ आसानी से कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गंधले पानी को साफ करने के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों किया जाता है? जो गंदा पानी होता है उसको साफ करने के लिए हम फिटकरी का प्रयोग क्यों करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, तो ध्यान देंगे और अच्छी तरीके से आपको समझेंगे भी, तभी आपको समझ में आएगा। तो गंधले पानी में क्या होता है? मिट्टी, रेत आदि की अशुद्धियां कोलाइडी कणों के रूप में उपस्थित रहती है। जो गंधला पानी होता है उसमें क्या होता है कि मिट्टी, रेत आदि की जो अशुद्धियां होती हैं कोलाइडी कणों के रूप में क्या रहती हैं? उपस्थित रहती हैं। क्या रहती हैं? उपस्थित रहती हैं। ये कोलाइडी कण क्या होता है? ऋण आवेशित होते हैं। क्या होते हैं? ऋण आवेशित होते हैं। कोलाइडी कणों की जो अशुद्धि दूर करने के लिए जल में फिटकरी, पोटास इलम जिसे आप कहते हैं, डाली जाती है। फिटकरी का सूत्र क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O होता है, और जल में घुलकर ये K+Al+3 तथा SO4 आयनों में वियोजित हो जाती हैं। K+ और Al+3 द्वारा ऋण आवेशित कणों का स्कंदन हो जाता है। क्या हो जाता है? K+ और Al+3 द्वारा ऋण आवेशित कणों का क्या हो जाता है? स्कंदन हो जाता है, और वे जल में क्या हो जाती हैं? जल में नीचे बैठ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रकार गंधला पानी साफ हो जाता है। इस पर जो गंदा पानी है वो क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो ब्राउनियन गति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। तो कोलाइडी सॉल में, किसमें? कोलाइडी सॉल में कोलाइडी कणों की लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनियन गति कहते हैं। अगर कोई हमारा कोलाइडी सॉल है उसमें आप देखेंगे जो हमारे कणों के जो कण है वो इधर उधर गति करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी अवस्था में गति करते हैं, उनकी इसी गति को हम क्या कहते हैं? ब्राउनियन गति कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ब्राउनियन गति कोलाइडी कणों के आकार, जो ब्राउनियन गति है कोलाइडी कणों के आकार और सॉल की श्यानता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करता है? सॉल की श्यानता पर निर्भर करती है। कोलाइडी कणों का आकार जितना छोटा और श्यानता जितनी कम होगी, जो कोलाइडी कण है, कोलाइडी कणों का जो आकार है जितना छोटा और श्यानता जितनी कम होगी,
ब्राउनियन गति उतनी ही तीव्र होगी। क्या होगी? उतनी ही तीव्र होगी। यह कोलॉइड की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। जो कोलॉइड की प्रकृति होती है यह उस पर निर्भर नहीं करती है। कोलॉइडी कणों की जो गति होती है, गति करते हुए परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के असमान प्रहारों के कारण ब्राउनियन गति जो होती है उत्पन्न होती है। ठीक है, तो परिक्षेपण माध्यम के अणु, जो परिक्षेपण माध्यम के अणु है, गति करते हुए सभी दिशाओं में कोलॉइडी कणों के से लगातार टकराते हैं, जिससे कोलॉइडी कणों में गति आ जाती है। चूंकि कणों पर होने वाली टक्करों के बल असमान होते हैं, इस कारण कोलॉइडी कण किसी विशेष दिशा में गति करते हैं। जैसे ही एक कण किसी निश्चित दिशा में गति करता है, वैसे ही माध्यम के अन्य अणु इससे टकराते हैं, जिससे कण के कारण कण टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करता है। ठीक है, कोलॉइडी कणों के आकार बढ़ने पर ब्राउनियन गति का मान कम हो जाता है। यही कारण है कि निलंबन ब्राउनियन गति प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, और देखिए जो ब्राउनियन गति है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला क्या? ताप में वृद्धि। अगर ताप में वृद्धि करेंगे तो ब्राउनियन गति क्या होगी? बढ़ेगी। अणुओं की संख्या में वृद्धि। अणुओं की संख्या में अगर हम वृद्धि करेंगे तो ब्राउनियन गति क्या होगी? घटेगी। कण अणु आकार, अगर हम कण अणु आकार की बात करें, आकार बढ़ाएंगे तब भी उनकी गति क्या घटेगी। कम श्यानता, श्यानता कम करेंगे तो उनकी गति ऑटोमेटिक बढ़ेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? विद्युत कण संचलन। क्या है? विद्युत कण संचलन। ठीक है, तो विद्युत कण संचलन क्या होता है? ठीक है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कोलॉइडी कणों पर, किस पर? कोलॉइडी कणों पर धनात्मक या ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है। क्या होता है? जो कोलॉइडी कण होते हैं इस पर क्या होता है? धनात्मक या ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है, जिससे ये कण विद्युत के क्षेत्र प्रभाव में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर, किसकी ओर? जिससे ये कण क्या होते हैं? विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर, किसकी ओर? विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन करते हैं। क्या करते हैं? अभिगमन करते हैं। विद्युत क्षेत्र में कोलॉइडी कणों के विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर। ठीक है, जो कोलॉइडी कण होते हैं विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन की घटना को विद्युत कण संचलन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत कण संचलन कहते हैं। ठीक है, कोलॉइडी कणों की जो कैथोड की ओर गति को क्या कहते हैं? धन कण संचलन। अगर हम क्या करेंगे, जो कोलॉइडी कण है अगर वो कैथोड की ओर गति कर रहे हैं तो वो धन कण संचलन, तथा अगर एनोड की ओर गति कर रहे हैं तो ऋण कण संचलन कहते हैं। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल के कोलॉइडी कण धन आवेशित होते हैं और ये कैथोड की ओर गति करते हैं। इसकी सहायता से कोलॉइडी विलयनों में कोलॉइडी कणों पर आवेश का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए फिगर के जरिए हम इसको समझेंगे थोड़ा। हमने क्या कहा? जो कण विद्युत कण संचलन कहते हैं, जिससे जो कण हमें क्या कैथोड की ओर जाते हैं वो धन कण संचलन। ठीक है, तो अगर हम देखिए जो हमारा प्लस है वो एनोड है। ठीक है, ये हमारा क्या है? कैथोड है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा माइनस होता है, ये हमारा प्लस होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो कण क्या होते हैं कैथोड की ओर गति करते हैं वो क्या होते हैं? धन कण संचलन होते हैं। क्या होते हैं? धन कण संचलन होते हैं। और इधर क्या होगा? एनोड की ओर करेंगे वो ऋण कण संचलन होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।